डॉक्टर सतीश पुनिया से हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि कुशल संगठन, सभी नेताओं की मेहनत और रणनीति हमारे काम आई, जिसके चलते हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा चुनाव प्रभारी सतीश पुनिया जी हमारे साथ मौजूद है। सर, तीसरी बार हैट्रिक बनने जा रही है हरियाणा में, किस तरीके से देखते हैं? केंद्र सरकार के वादे काम आ गए, आपकी मेहनत काम आ गई, केंद्र के नेताओं ने भी दौरे करे, अब किस तरीके से देखते हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा? केंद्र की बड़ी भूमिका थी। लोकसभा के चुनाव के बाद जो विश्लेषण हुआ उसमें प्रबंधन को हमने दुरुस्त किया और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इन तीनों का एक समन्वित मार्गदर्शन मिला। धर्मेंद्र प्रधान जी से लेके विप्लव देव जी से लेके हमारी जो प्रभारियों की टीम थी उसने एक बहुत समझ के साथ काम किया। हरियाणा की टीम के साथ उनका एक बेहतर तालमेल था, तो टीम हरियाणा ने मिलकर एक अच्छी रणनीति हम लोगों ने अख्तियार की और उसी का परिणाम जीत के रूप में तब्दील हुआ। कांग्रेस ने जो बयानबाजी की जलेबी को लेकर और भी कई बातें की, क्या क्या काम आया आपको? कांग्रेस को मुझे लगता है कि एक गलतफहमी थी कि हरियाणा की जनता उनके ट्रैप में आएगी। लोकसभा में थोड़ी बहुत एक कुप्रचार कांग्रेस ने किया जिसमें आंशिक सफलता मिली, पूरे तरीके से उसमें सफल नहीं हुए। लेकिन जो मैंने कहा कि हमने अपनी कुछ चीज़ों को दुरुस्त किया और जीत का रास्ता हम लोगों ने पकड़ा। इसलिए कांग्रेस की गलतफहमी अपनी जगह थी, कांग्रेस का विग्रह अपनी जगह था। वो आखिर तक तय नहीं कर पाए उनका लीडर कौन होगा, इसकी जन चर्चा चारों तरफ थी। शैलजा मुख्यमंत्री होंगी, हुड्डा होंगे या सुरजेवाला होंगे, इसका निर्णय अंत तक नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर भी एक बड़ा विग्रह था, लेकिन लिहाजा हमने चुनाव अपनी खूबियों पर लड़ा था और हम खूबियों के आधार पर ही सत्ता में। आखिरी सवाल है, राजस्थान में भी उपचुनाव है 7 विधानसभा सीटों पर, क्या लगता है आपको? क्योंकि कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रही है, दावे कर रही है कि सातों की 7 सीट वो अब की बार वापस जीतते हुए नजर आए। उनका काम दावा करने का, वो दावा करते रहे, लेकिन राजस्थान, हरियाणा की जीत का असर राजस्थान पर भी होगा। यहाँ का कार्यकर्ता हरियाणा की जीत से सीख भी लेगा और उससे एक ऊर्जा लेकर काम करेगा, तो निश्चित रूप से हम लोग अच्छा परिणाम ला पाएंगे। धन्यवाद। ये थे सतीश पुनिया का कहना है कि जिस तरीके से केंद्र की जो भूमिका हरियाणा में काम है, जिसके चलते तीसरी बार सरकार बनती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही है। मेरे सहयोगी तनुष शर्मा के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज, जयपुर। सतीश पुनिया राजस्थान में विधानसभा चुनाव हार गए थे, उसके बाद से उनके प्रति जाट लीडरशिप में सहानुभूति बन चुकी थी। इसको भांपते हुए बीजेपी ने सतीश पुनिया को हरियाणा में काम पर लगा दिया। पुनिया लगातार वहां ग्राउंड पर डटे रहे, उसी का नतीजा रहा कि हरियाणा के विपरीत माहौल में भी उन्होंने अपनी सूझबूझ और सियासी अनुभव का परिचय देकर बूथ बूथ पर पार्टी कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया। उसी का नतीजा रहा कि बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाई। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि पुनिया का कद बीजेपी में प्रदेश स्तर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ेगा। तो सतीश पुनिया ने कमाल कर दिखाया है। उन्होंने जो मेहनत की हरियाणा के चुनाव में, वो रंग लाती हुई नजर आई है। अपनी सूझबूझ और सियासी अनुभव का उन्होंने परिचय दिया है। जिस तरह की रणनीति सतीश पुनिया की रही, उससे सिर्फ प्रदेश स्तर नहीं बल्कि उनकी छवि राष्ट्रीय स्तर की अब बनेगी और उनका कद भी और बड़ा होगा। तो हरियाणा का प्रभार सतीश पुनिया को दिया गया था। हरियाणा की जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने कड़ी मेहनत की, हरियाणा चुनाव के लिए सूझबूझ से काम किया और जो उनका सियासी अनुभव रहा उसके आधार पर उन्होंने अपनी रणनीति बनाई। तो हरियाणा के चुनाव में सतीश पुनिया ने बेहतर काम करके दिखाया है और इससे उनका कद पार्टी में और बढ़ गया है। पकड़ा, इसलिए सभा में थोड़ी बहुत एक कुप्रचार कांग्रेस ने किया जिसमें आंशिक सफलता मिली, पूरे तरीके से उसमें सफल नहीं हुए। लेकिन
जो मैंने कहा कि हमने अपनी कुछ चीज़ों को दुरुस्त किया और जीत का रास्ता हम लोगों ने पकड़ा। इसलिए कांग्रेस की गलतफहमी अपनी जगह थी, कांग्रेस का विग्रह अपनी जगह था।